बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है। 3 बिल थे और 3 मिनट से पहले वो कसरत राय से मंजूर हो गए। स्पीड इसको कहते हैं। अकील मलिक साहब, आपसे आगाज करूंगी। धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं, किसी को खबर भी नहीं आपने होने दी। तो उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, बहुत ही एक शॉकिंग किस्म का डिसीजन है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसने पूरी जो है वो रियासत का बेड़ा गर्क करना जिसको कहते हैं। कौमी असम्बली का बड़ा हंगामा खेज मुख्तसर इजलास हुआ, जिसमें कुछ बिल पेश किए गए और ये जो बिल हैं वो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। उसमें एक तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, उसको मंजूर किया गया है। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली खुद ही 3 साल की हो जाएगी, यानी कि 3 और 5 8 साल के लिए ये लोग हमारे सर पे रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता। और ये सारी चीज जो है पर्दे के पीछे, तो ये अवाम के शब खून मारने का लफ्ज अगर आप इस्तेमाल करें, दैट विल डू द जस्टिस। कि ये जो समझा जा रहा है कि इन्होंने तो बस ये चुटकियों में कर दी और ये कानून बन जाएगा, रुकता हुआ नजर नहीं आ रहे तीनों ये बिल जो है। साथ साथ जी वो किसी को भी कभी भी कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, सड़क से अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में ना तो इनसे कुछ पूछा जा सकेगा, ना वो इंसान किसी अदालत में अपना केस नहीं ले जा सकेंगे, कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी। क्योंकि पीटीआई जो बात कर रही है वो मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है। और ये इख्तलाफ क्या है, या इख्तलाफ राय कह लीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब गए इमरान खान साहब से मिलने, लेकिन बाहर आके मीडिया से जो उन्होंने बात की, अब हम इस हुकूमत को खत्म करके हटा के ही दम लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय एक ऐसी खबर ने हंगामा मचा रखा है जिसे देख सुनकर के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। और वह खबर यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कुछ ऐसी 2-4 बिलें पास की है जिसकी जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, उससे देख करके पाकिस्तानी घबराए हुए हैं। हो सकता है कि इसका असर आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर और भी अफरा तफरी मचे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे ऑब्वियसली भारत को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान जितना ज़्यादा अपने यहाँ यानी पाकिस्तान में उलझा रहे, उतना ही ज़्यादा भारत को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान जब तक प्रॉस्परस रहा, उसके पास पैसे रहें, यानी उसका पेट भी भरा हो, पैसा भी हो, तब तक पाकिस्तान ने भारत को परेशान करता रहा। और इसी दौरान 4-5 बार इंडिया भारत से युद्ध भी हुआ। लेकिन जब से पाकिस्तान की न सिर्फ इकॉनमी की हालत ख़राब हुई है, बल्कि अफरा तफरी बढ़ी है, तब से भारत लगातार प्रगति पर है और पहले के मुकाबले ज़्यादा शांति है। यानी अभी पाकिस्तान का फोकस उसके धर्म के साथ साथ रोटी आटा मांगने पर भी है। लेकिन जब पाकिस्तान के पेट भरा रहेगा तो पाकिस्तान का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसका धार्मिक आइडियोलॉजी है, जो कि भारत से जाके सीधे टकराती है। जी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का जो बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, और जिसको पास भी करवा दिया गया है। तो आर्मी चीफ हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, उनकी जी जो मुद्दत होती है मुलाजमत की, यानी कितने दिन वो चीफ रह सकते हैं, वो 3 साल थी। पहले 3 साल थी और अब उसको 5 साल कर दिया गया है। उसके अलावा 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकेगी, यानी कि जो पहले होता था कि एक्सटेंशन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता था। जैसे इमरान खान की एग्जांपल हमारे सामने, इमरान खान साहब ने जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, और उसके लिए इमरान खान साहब के साइन या उस सब चीजों की जरूरत पड़ी, उनकी हामी की जरूरत पड़ी उनकी। तो अब वो सब कुछ नहीं होगा, बल्कि वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली खुद ही 3 साल की हो जाएगी, यानी कि 3 और 5 8 साल के लिए ये लोग हमारे सर पे रहेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो एज लिमिट होती है, किसी भी चीफ्स होते हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो आर्मी चीफ की थी, यानी वो 64 थी या 63 थी, उसको 67 कर दिया। और साथ साथ जी पाकिस्तान की एजेंसीज को एक और राइट खौफनाक तरीके का जो दिया गया है, वो ये कि आप वो किसी को भी कभी भी कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, सड़क से अरेस्ट कर सकते हैं, 90 डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं। और जिसको ऐसा किया जाएगा, जिसके ऊपर कोई भी तरह के एलिगेशन लगा के उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसके बारे में ना तो इनसे कुछ पूछा जा सकेगा, ना वो इंसान, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो किसी अदालत में अपना केस नहीं ले जा सकेंगे, कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी, इनसे कुछ पूछा नहीं जा सकेगा कि आप किसी को पकड़ के क्यों ले गए, वो इंसान कहाँ है, वो जिंदा है, मर गया है, बीमार है, किस हाल में है, और ना ही वो किसी तरह की भी किसी भी अदालत की तरफ जा सकेगा। ये खौफनाक तरीके का जो बिल इस वक्त की हुकूमत जिस बेशर्मी से लेकर आ रही है, जिसमें कि
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो इस वक्त शामिल हैं, ये यकीनन एक और बहुत बड़ा, जिसे कह लीजिए कि ब्लैक मार्क या काला धब्बा एक जो है वो गवर्नमेंट की शक्ल पे लगेगा। और इसके बाद जो लोग परेशानियां उठाने के लिए अभी से तैयार हो जाएं कि जो एक इन्होंने जंगल राज शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, जो कि बहुत अफसोसनाक है। वैसे आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो स्टेबिलिटी आएगी, या क्या आप समझते हैं कि ये दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ऑल्दो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की है? देखें, अभी हम एज वी स्पीक, तो आपने ये कानून पे बात की है, अभी देखनी पड़ेगी ज़ाहिर है, लेकिन जो चीज़ आपने सामने रखी है, जो पिक्चर है, वो तो यही है ना कि एक ब्लैंकेट उन्होंने जो चारों चीफ ऑफ दी सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंशन दे दी है। तो उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, बहुत ही एक शॉकिंग किस्म का डिसीजन है। आपने इसको पार्लियामेंट के माथे मार दिया। देखें, ये पार्लियामेंट जो है, सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्लियामेंट ने ये इतना बड़ा जो अर्थ शेकिंग किस्म का इशू है, ये डिस्कस कहाँ पे किया? तो आपने तो पूरी जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंडस्केप है उसी को बदल के रख दिया, और किसी को कानून का खबर नहीं हुई। आज के आप अखबारात उठा के पढ़ें, उनकी आप सुर्खियाँ पढ़ें, कौन सी ऐसी सुर्खी है जिसमें इस तरह का कोई इशारातन भी बात आई हो कि जी ये हो रहा है। और इस पे मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो एटलीस्ट 100 डे का डिबेट चाहिए था, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसने पूरी जो है वो रियासत का बेड़ा गर्क करना जिसको कहते हैं वो किया हुआ है। हर चीज़ जो है वो जाके इसी चीज़ से मिलती है। सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर जो है आपस में जो एक तसादम है, कुछ चीज़ है, तो उसको आप किस तरीके से इस तरह रिजॉल्व करते हैं कि आप जो है वो एक दो लोगों को चुन देते हैं पाकिस्तान में कि ये जी है सारा पाकिस्तान बराबर है, लेकिन ये ज़्यादा बराबर हैं ये दो आपस में। अब ये जो है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किस्म का इशू है। एक तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट फेल हुई है, अवाम की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी में नाकाम रही। जो मैंडेट उन्होंने लिया था वोट का, उसको बुरे तरीके से वायलेट किया, और ये सारी चीज़ जो है पर्दे के पीछे। तो ये अवाम के शब खून मारने का लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल करें, दैट विल डू द जस्टिस। इसमें मेरा कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं कि ये गलत सही के उसमें अखलाकियात या मोरालिटी है। मेरा इसमें यह है कि आप ये कर कैसे सकते हैं जब आपके पास पूरा इख्तियार है मुल्क के 22 करोड़ लोगों की तरफ से डिबेट करके ये डिसीजन करें, तो आप किस तरह इस तरह का एक शॉर्टकट किस्म का तरीका इख्तियार करके इतना बड़ा डिसीजन जो है